पता है, कभी कभी सीखने के सबसे कमाल के तरीके हमारी नज़रों के ठीक सामने बच्चों के टेक्स्ट बुक्स में छिपे होते हैं। आज हम एक ऐसी ही किताब के पन्ने पलटेंगे और देखेंगे कि कैसे एक साधारण सी लगने वाली कविता असल में भाषा सिखाने का एक कितना पावरफुल टूल बन जाती है। तो सवाल यही है कि भाई बच्चों की एक छोटी सी कविता भाषा सिखाने का पूरा ब्लूप्रिंट कैसे तैयार कर सकती है। चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं और इस राज को परत दर परत खोलते हैं। इस पूरे लेसन के दिल में है ये कविता, और इसका टाइटल ही अपने आप में सब कुछ कह देता है, पुनः नया निर्माण करो। ये सिर्फ एक पोएम नहीं है, ये एक पॉजिटिव माइंडसेट है जो सीखने की पूरी प्रोसेस की नींव रखता है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, उगता हुआ सूरज, बहती हुई नदी, खिले हुए फूल। ये सिर्फ सुंदर तस्वीरें नहीं हैं, ये असल में सीखने वाले के मन को तैयार करती हैं, उसे एक ऐसे पॉजिटिव माहौल में ले जाती हैं जहां कुछ भी नया सीखना बोझ नहीं बल्कि एक रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस लगता है। कविता की ये पंक्तियां इसके कोर मैसेज को एकदम परफेक्टली कैप्चर करती हैं, एक नई शुरुआत और क्रिएशन का मैसेज। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये सीखने वाले के लिए कॉल टू एक्शन है कि उठो और अपनी समझ का नया निर्माण करो। तो चलिए सीखने की पहली लेयर को खोलते हैं। और यहां सबसे दिलचस्प बात बताए क्या है? शुरुआत रट्टा मारने से नहीं होती, नहीं, पहला कदम है कविता के मैसेज के साथ एक गहरा इमोशनल कनेक्शन बनाना। और यहां देखिए ये किताब कितनी स्मार्टली डिजाइन की गई है। ये कविता की कला को फौरन उसके एनालिसिस से जोड़ देती है। मतलब बाईं तरफ है इमोशन और दाईं तरफ है उस इमोशन को समझने का लॉजिक। और एक्सरसाइज में भी देखिए कितनी वैरायटी है। ओरल सवाल हैं, लिखने का काम है, कविता को सुनाना है और उसके गहरे मतलब पर तर्क करना है। ये तरीका पक्का करता है कि समझ सिर्फ एक तरफा ना हो बल्कि हर एंगल से सॉलिड बने। तो बॉटम लाइन ये है कि गोल सिर्फ शब्दों को पढ़ना नहीं है बल्कि दिमाग के अंदर एक पूरा प्रोसेस शुरू करना है, तर्क करने का, निष्कर्ष निकालने का और कविता की फीलिंग से जुड़ने का। अब कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम दूसरी लेयर पर आते हैं। यहाँ पर कविता सिर्फ तारीफ करने की चीज नहीं रह जाती बल्कि ये भाषा के नियमों को समझने का एक प्रैक्टिकल टूल बन जाती है। पर सवाल यह है कि एक क्रिएटिव कविता और ग्रामर के स्ट्रक्चर्ड नियमों के बीच के गैप को ये लेसन भरता कैसे है? और इसका जवाब इस भाषा ज्ञान सेक्शन में छिपा है। देखिए यह कितना शानदार है। ये सेक्शन सीधे कविता से शब्द उठाता है और उन्हीं शब्दों को ग्रामर के नियम सिखाने के लिए इस्तेमाल करता है। मतलब आर्ट और साइंस का एक परफेक्ट मिक्स। आइए इसे थोड़ा और ब्रेकडाउन करते हैं। मान लीजिए बहुवचन सिखाना है तो कविता से तरंग शब्द लिया और उसे तरंगे में बदलना सिखा दिया। पर्यायवाची चाहिए तो धरा शब्द का इस्तेमाल किया। हर ग्रामर का रूल उसी कविता के जाने पहचाने कॉन्टेक्स्ट से सिखाया जा रहा है। और अब हम आते हैं लेसन की तीसरी और फाइनल लेयर पर। और ये वो स्टेज है जहां सीखने वाला एक पैसिव स्टूडेंट से एक एक्टिव क्रिएटर बन जाता है। और सच कहूं तो ये कंप्लीट गेम चेंजर है। अब पाठ का मकसद सिर्फ समझाना नहीं रह गया है, अब मकसद है स्टूडेंट को भाषा का टूल देकर उसे अपनी बात कहने के लिए एम्पावर करना। जरा इस एक्टिविटी को देखिए। स्टूडेंट्स को एक अधूरी कविता दी जाती है और उन्हें एनकरेज किया जाता है कि वो सीखे हुए शब्दों और स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके उसे पूरा करें। तो अब वो सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं बल्कि वो खुद कुछ रच रहे हैं। तो सोचिए कि ये कितना बड़ा शिफ्ट है। एक लर्नर जो सिर्फ कविता को समझ रहा था अब एक क्रिएटर बन गया है जो उसी कविता के बिल्डिंग ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके कुछ नया बना रहा है। तो जब हम इन तीनों लेयर्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये अपने आप में सीखने का एक पूरा पावरफुल इकोसिस्टम है। तो इस पूरे लर्निंग प्रोसेस के 3 क्लियर पिलर्स हैं। पहला है मैसेज से कनेक्शन बनाना, दूसरा भाषा को डीकंस्ट्रक्ट करना और तीसरा जो सीखा है उसे यूज करके क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना। और यही इस पूरे टीचिंग मेथड के पीछे की खूबसूरत फिलॉसफी है। इसका गोल सिर्फ हिंदी सिखाना नहीं है बल्कि किसी को हिंदी में सोचना, महसूस करना और क्रिएट करना सिखाना है। और ये आखिरी स्लाइड हमें दिखाती है कि इस चैप्टर के लक्ष्य कितने बड़े हैं। ये सीखने के प्रतिफल या लर्निंग आउटकम्स की लिस्ट बताती है कि बात सिर्फ भाषा की नहीं है बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी को भी निखारने की है। तो ये पूरा ब्रेकडाउन हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या हो अगर सीखने का सबसे इफेक्टिव तरीका नियमों को रटना नहीं बल्कि आर्ट को समझना और फिर खुद कुछ नया बनाना हो? सोचिएगा जरूर।